नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम गौतम बुद्ध की उस असाधारण यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने सचमुच मानव दर्शन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। यकीन मानिए, ये कहानी इतिहास के किसी पुराने पन्ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना की सबसे बड़ी और अहम छलांगों में से एक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आप खुद जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास सचमुच सब कुछ हो, दुनिया भर की दौलत, हर सुख सुविधा, वो अचानक अपना सब कुछ क्यों छोड़ देगा? एक राजकुमार आखिर एक फकीर क्यों बन जाएगा? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे मानव स्वभाव और जीवन के असली अर्थ की खोज के बारे में बहुत कुछ कहता है। और यही सवाल हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार भी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सोने का पिंजरा। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ हुआ था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। उनके जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक आगे चलकर या तो एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। जाहिर है, इस बात ने उनके पिता को काफी डरा दिया। उन्होंने तय किया कि सिद्धार्थ को दुनिया के किसी भी दुख की हवा तक नहीं लगने देंगे। उन्होंने सचमुच उनके लिए सुख सुविधाओं का एक सोने का पिंजरा तैयार कर दिया। एक ऐसी परफेक्ट दुनिया जहां उनका बचपन बिना किसी तकलीफ के बीता, पत्नी यशोधरा के साथ विवाह हुआ और बेटे राहुल का जन्म हुआ। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी भ्रम हमेशा के लिए तो नहीं टिक सकता। आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, 4 दृश्य और बदलाव। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब सिद्धार्थ ने पहली बार अपने उस सुरक्षित महल से बाहर कदम रखा। उन्होंने एक के बाद एक 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी उस परफेक्ट दुनिया को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और अंत में एक शांत साधु। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें अचानक ये भयानक एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत ये ऐसी सच्चाइयां हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता, और उनके महल की कोई भी दौलत उन्हें इनसे बचा नहीं सकती। इस बात ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, सत्य की खोज के लिए उनका वो नाटकीय प्रस्थान, जिसे इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, सिद्धार्थ ने सच्ची शांति की तलाश में अपनी पत्नी, अपने बच्चे और उस पूरे सोने के पिंजरे को बिना जगाए हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। इसी पल वो राजकुमार एक साधक बन गया। यहाँ से शुरू होती है उनकी असली और कठिन खोज। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मध्यम मार्ग और ज्ञान प्राप्ति। जंगलों में सिद्धार्थ ने अपनी खोज को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, भयंकर उपवास किए, लेकिन जल्द ही उन्हें एक बहुत ही गहरी बात समझ आ गई। उन्हें लगा कि अपने ही शरीर को इस तरह से टॉर्चर करना भी उतना ही बेकार है जितना कि उसे महल की सुख सुविधाओं में डुबोकर रखना। तब उन्होंने मध्यम मार्ग, या कह लें मिडिल पाथ अपनाया। मतलब न बहुत ज्यादा सुख, न बहुत ज्यादा कष्ट। संतुलन ही सबसे बड़ी चाबी थी। और फिर वो जादुई पल आया। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि जिस जवाब को वो इतनी कठोर तपस्या में ढूंढ रहे थे, वो उन्हें परम शांति और स्थिरता में मिला। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे हम आज बोधि वृक्ष कहते हैं, गहरे ध्यान में बैठे हुए उन्हें आखिरकार वो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया। और उसी पल सिद्धार्थ हमेशा के लिए बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो जो जाग चुका है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, उन्होंने इस इतने बड़े और गहरे ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि तुरंत इसे दुनिया के साथ बांटने निकल पड़े। सारनाथ में दिया गया उनका सबसे पहला उपदेश इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है धर्म के पहिए को घुमा देना। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर वो ज्ञान था क्या। आते हैं भाग 4 पर, 4 आर्य सत्य। मानव स्थिति का ये विश्लेषण सच बताऊं तो बिल्कुल किसी डॉक्टर की डायग्नोसिस की तरह है, बहुत ही लॉजिकल। पहला, ये मानना कि हाँ, जीवन में दुख है। दूसरा, ये पहचानना कि इस दुख की जड़ हमारी अपनी तृष्णा या इच्छाएं हैं। तीसरा, ये उम्मीद जगाना कि इस तृष्णा को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इससे बाहर निकलने का एक स्पष्ट और ठोस रास्ता बताना। तो आखिर वो रास्ता या वो इलाज है क्या? देखते हैं भाग 5 में, अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग असल में एक बेहद प्रैक्टिकल गाइड है।
ये कोई रहस्यमयी जादू टोना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है। इसमें 8 चरण हैं। सही नजरिए से लेकर सही विचार, सही वाणी, सही काम, सही तरीके से रोजी रोटी कमाना, सही प्रयास, सही सजगता और सही ध्यान तक। ये जीवन को अनुशासित और दुखों से मुक्त करने का एक बेहतरीन तरीका है। बुद्ध की ये बातें सुनने में भले ही बहुत सरल लगे, लेकिन इनका असर बहुत गहरा था। अहिंसा, करुणा और सत्य उनके मुख्य संदेश थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बिना डरे अंधविश्वास और समाज में फैले भेदभाव का कड़ा विरोध किया। इन विचारों ने उस समय समाज में गहराई तक समा चुकी ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये सच में एक गेम चेंजर था। और क्या आप जानते हैं, पूरे 45 सालों तक, जी हाँ, 45 सालों तक बुद्ध बिना रुके पूरे भारत में घूम घूम कर इन विचारों को फैलाते रहे। इस लंबे सफर में एक आम इंसान से लेकर बड़े बड़े और शक्तिशाली राजाओं तक हर कोई उनके शांत व्यक्तित्व और उनके दर्शन से गहराई से जुड़ता चला गया। अब हम इस शानदार सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, भाग 6, महापरिनिर्वाण और विरासत। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें, लुम्बिनी में जन्म से लेकर बोधगया में ज्ञान प्राप्ति और फिर 45 सालों तक लगातार धर्म का प्रसार करते हुए अंत में कुशीनगर तक का सफर, ये अपने आप में बेमिसाल है। ये एक ऐसा जीवन था जो पूरी तरह से इंसानियत और मानव चेतना को ऊपर उठाने के लिए समर्पित था। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। इस परम अवस्था को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, उनके जाने के बाद भी उनकी शिक्षाओं का अंत नहीं हुआ, बल्कि उनके ये विचार पूरी दुनिया में आग की तरह फैले और आज भी शांति का संदेश दे रहे हैं। उनका पूरा जीवन हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाता है, वो ये कि सच्ची खुशी और संतुष्टि के लिए आपको बाहर की चीज़ों की तरफ नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। लालच और अहंकार को छोड़कर प्रेम और करुणा को अपनाना ही असली आज़ादी है। तो अब अंत में ये सवाल सीधा हम पर और हमारी आज की जिंदगी पर आकर रुकता है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां हम हर वक्त अपने फोन्स और गैजेट से घिरे रहते हैं, सुख सुविधाओं की एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, जरा रुक कर सोचिए, क्या हमारी असली खुशी के लिए आज भी हमें उसी आंतरिक शांति की जरूरत नहीं है जिसे एक राजकुमार ने 2500 साल पहले खोजा था? हमारे आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।